2 दिन तो हुए थे माँ को घर आए। सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही तो नहीं आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुँह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बावजूद माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी। पहले से ही सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमान पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि यह सब अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटे ने माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन हुए हैं और तुम आने को और तुम अपनी जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते हो कॉलेज शुरू हो गए हैं, तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर भी शुरू होने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियाँ भी तो नहीं है ना, मैंने जाना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत कर, कुछ दिन बाद मैं और तेरे पापा वापस आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे और बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तुम्हारी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बात तुम्हें पुराने ज़माने की लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ क्या जो कह रही है और कहना चाहती है। बातें दोनों ही बहुत अलग थी। माँ ने अपने बेटे से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें मैसेज दिखाया। बोला, माँ देखो, तुम्हारी बात तुमसे पहले दर्जनों लोग मुझे मैसेज कर चुके हैं। कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, और फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे कुछ भी कहो, समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे पापा दोनों ही पुराने सोच में पकड़े हुए हो, और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरा बेटा होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और हाथों में लेकर वहाँ मिठाई खिला रही होती। पापा भी होते, 21वीं सदी में जी रहे हैं, और फिर भी ऐसी मान्यताएं आप और दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप हज़ारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह की विचारधारा रखते हो। आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तभी फैमिली कंप्लीट होगी। तो मेरा एक सवाल है, मैं अकेला क्यों, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है? माँ के पास बेटे के सवाल कोई जवाब ना था और नज़र झुकाए वहाँ से चली गई। बेटा अपनी इस माँ से बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल उनको अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन भी उसे ठीक नहीं लगा। सारी बातें बहू ने सुन ली। बेटे से उन जाकर कहते उतरा हुआ चेहरा देखकर समझाते हुए कहा, देखो चारू, तुम्हें माँ की बातों किसी बात का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी, मेरे लिए सब बात बहुत है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश है। चारू बोली, मैं माँ की बातों से किसी बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं परेशान हूँ, एक समाज सेविका हूँ और हर दिन लड़कियों से मिलती हूँ। अफसोस की बात तो यह है कि मुझे आज तक एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो ये कहती हो कि लड़की होने की वजह से अलग तरीके से ट्रीट ना किया हो और उसे कुछ सहना ना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है कि जब हमारे घर में लड़की ने जन्म लिया तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, लिस्ट इतनी लंबी है ख़त्म ना हो, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने दुनिया को साबित करके दिखाया कि जिस मुकाम पर वो पहुंची हैं, हर लड़की को हौसला देने के लिए इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा वो हमारी बेटी का हौसला देगा, और वह चारू शर्मा को, यानी तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत तुम बनोगी।